भारत का कानूनी सिस्टम सुनने में ही कितना मुश्किल और उलझा हुआ लगता है ना। लेकिन देखिए, ज्यादातर लोगों का सामना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नहीं होता। उनका वास्ता तो उन अदालतों से पड़ता है जो हमारे आपके शहरों में है। तो आज हम इसी सिस्टम की परतों को खोलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी कहानी के साइज को समझना जरूरी है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 3 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने केस भारत की अदालतों में पेंडिंग है, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये लाखों लोगों की जिंदगियां हैं जो अटकी हुई हैं। और जब इतने सारे मामले हों तो ये पुरानी कहावत एकदम सच लगती है, देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। जब इंसाफ के लिए सालों लग जाएं, तो इसका असर लोगों के भरोसे पर, उनकी जिंदगी पर और पूरे समाज पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस भारी भरकम बोझ से निपटने के लिए हमारे पास आखिर सिस्टम क्या है? इसका जवाब छिपा है सबऑर्डिनेट कोर्ट सिस्टम में, यानी वो अदालतें जो जमीनी स्तर पर एकदम ग्राउंड पर काम करती हैं। आइए समझते हैं कि ये हैं क्या और ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में किसी भी राज्य में हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी अदालतें होती हैं, वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाती हैं। इसमें जिला अदालतें यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आती हैं। और सच कहें तो हम जैसे आम नागरिकों के लिए यही अदालतें न्याय के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। आप जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, सबसे ऊपर है स्टेट का हाई कोर्ट। फिर उसके ठीक नीचे सिस्टम 2 मेन ब्रांच में बंट जाता है। एक तरफ है सिविल कोर्ट्स और दूसरी तरफ है क्रिमिनल कोर्ट्स, और इन्हीं के नीचे फिर अलग अलग लेवल की अदालतें काम करती हैं। तो चलिए न्याय के इन 2 रास्तों को, सिविल और क्रिमिनल, इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। नाम तो हम सब ने सुने हैं, पर ये असल में किस तरह के केस देखते हैं? तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, सिविल कोर्ट्स का काम है लोगों के आपसी झगड़े सुलझाना, जैसे जमीन या प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनबन हो या पैसों के लेन देन में कोई मसला हो। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल कोर्ट्स उन अपराधों को देखते हैं जो समाज के खिलाफ माने जाते हैं, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट या फिर मर्डर। अच्छा, अब तक हमने प्रॉब्लम और सिस्टम को तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन की। अदालतों पर जो इतना बोझ है, उसे कम करने के लिए एक कमाल की पहल की गई। नाम है लोक अदालत। लोक अदालत, जैसा नाम वैसा काम। इसका मतलब ही है लोगों की अदालत। ये एक ऐसा फोरम है जहां केस का फैसला आपसी समझौते और सुलह से होता है। इसका मकसद ही यही है कि लंबी चौड़ी अदालती कार्रवाई से बचकर दोनों पार्टियों को साथ बिठाकर मामला सुलझा लिया जाए। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये असल में काम करता है। ये देखिए, ये एक असली लोक अदालत का पोस्टर है, दिल्ली हाईकोर्ट में लगी थी ये। और जानते हैं, इस एक लोक अदालत में 2600 से ज्यादा केस आपसी सहमति से सुलझाए गए थे। ये अपने आप में इस सिस्टम की कामयाबी का बहुत बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोगों की अदालत इतनी कामयाब कैसे है? ऐसा क्या है इसमें जो ये इतनी तेजी से न्याय दे पाती है? चलिए इसके पीछे का राज जानते हैं। इसकी सफलता के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, समझौते की भावना। यहां कोई जीतता या हारता नहीं है, दोनों पक्ष मिलकर एक बीच का रास्ता निकालते हैं। दूसरा, ये बहुत तेज और सस्ता है। यहां महीनों सालों की तारीखें नहीं पड़ती और वकीलों की भारी भरकम फीस से भी बचाव होता है। और तीसरा, इसका फैसला फाइनल होता है। एक बार जो फैसला हो गया, वो दोनों पार्टियों को मानना ही पड़ता है और उसके खिलाफ आगे कहीं अपील नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में सिर्फ छोटे मोटे मामले ही आते हैं। यहाँ पर शादी ब्याह और परिवार से जुड़े झगड़े, बैंक के पैसे की रिकवरी, मजदूरों के विवाद, हाउसिंग टैक्स के मुद्दे और यहाँ तक कि टेलीफोन बिल जैसे मामले भी सुलझाए जाते हैं। मतलब इसकी रेंज काफी बड़ी है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, 3 करोड़ पेंडिंग केस। ऐसे में ये सोचना लाजमी है, क्या ये लोगों की अदालतें यानी लोक अदालतें ही भारत में सबको आसानी से मिलने वाले न्याय का भविष्य हैं?